जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वसुधीर कोंते और आज हम लोग एक करंट अफेयर का टॉपिक्स करने वाले हैं। अभी 3-4 दिन हुए हैं। अभी एक इम्पोर्टेंट न्यूज आई थी न्यूयॉर्क से। वहाँ पे पाकिस्तान डे परेड हुई थी। बहुत सारी कंट्रियां करती रहती हैं, इंडिया भी करती रहती है। तो उसी में पार्टिसिपेट किसने किया? वहाँ के मेयर जौहरान ममदानी ने। अब इसको लेके बहुत डिस्प्यूट हो गया है। क्यों हो गया है हम देखेंगे। जौहरान ममदानी को लेके डिस्प्यूट क्यों हो गया है? क्योंकि आप लोगों ने इलेक्शंस में देखा होगा, जब मेयर के इलेक्शंस हो रहे थे, साथ में उसके अलावा भी लगातार मिस्टर जो प्रेसिडेंट है वहां के ट्रम्प लगातार जौहरान ममदानी पर अटैक करते रहते हैं। उसको जो सपोर्ट करने वाला है लेफ्ट प्लस डेमोक्रेट्स, उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। सॉरी, सपोर्ट नहीं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? उनको लगता है कि ये अमेरिकन सॉवरेनिटी को एक तरीके के थ्रेट है। थ्रेट क्यों है मैं ये बताऊंगा अपने आप में। ना ही तो हम ये ट्रंप का सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही जौहरान ममदानी का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं न्यूट्रल फैक्ट्स पे बताऊंगा कि उसको लेके जौहरान ममदानी की आलोचना क्यों हो रही है, लगातार उन पर टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो देखो, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था मेयर का, वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, आप लोगों को पता होगा क्यों। क्योंकि वो बाई बर्थ वहां के नहीं है, जन्म वहां से नहीं लिया है। उनकी माता कहां से हैं? इंडिया से हैं, मीरा। और उनके पिता भी मुस्लिम हैं, तो एक तरीके के वो माइग्रेटेड हैं। उनका जन्म वहां नहीं हुआ है। पर जब इलेक्शन कैंपेनिंग चल रहा था तो उन्होंने लगातार क्या रेज किया? उन्होंने ह्यूमन राइट्स जैसे मुद्दे रेज किए। ह्यूमन राइट्स, उन्होंने फिलिस्तीन कॉज के लिए खुद को बताया, यानी कि फिलिस्तीन में जो इजराइल कर रहा है, नेतन्याहू कर रहे हैं, उसको ह्यूमैनिटी के खिलाफ बताया, नरसंहार बताया, जेनोसाइड बताया। ठीक है, उनके जो रेंट वाले इशू थे, उनके अफोर्डेबल लाइफ वाले इशू थे न्यूयॉर्क में। उसके अलावा उनका एक बड़ा हिस्सा, उनका बड़ा एक आइडियोलॉजी नेतन्याहू की क्रिटिसाइज करने में, फिलिस्तीन को लेके नेतन्याहू को क्रिटिसाइज करने में कि नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे तो उनको अरेस्ट करा देंगे, नेतन्याहू अपने आप में वॉर क्रिमिनल है, इन सब चीज़ों के लिए था। क्यों था? क्योंकि फिलिस्तीन के लोग एक तरीके का जेनोसाइड कर रहा है। कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। उनको अपने ह्यूमन राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं। उन लोगों को बार बार वहां माइग्रेशन करना पड़ रहा है, गाजा के इलाकों को छोड़ के, वेस्ट बैंक के इलाकों को छोड़ के। तो दुनिया एकजुट है इसी को लेके। अमेरिका में लेफ्ट और डेमोक्रेटिक काफी मुखर रहते हैं। ठीक है, तो फिलिस्तीन का जो सॉलिडेरिटी था पूरी दुनिया में, पूरे अमेरिका में, वो एक तरीके से भारी पड़ रहा था। किस पे? रिपब्लिकन पे, ट्रंप पे। ठीक है, तो एक तरीके से अमेरिका में भी जो जूश लॉबी है, जो रिपब्लिकन्स की लॉबी है, उसके खिलाफ लेफ्ट, डेमोक्रेटिक, फिलिस्तीन सपोर्टर सारे एक सॉलिडेरिटी दिखा रहे थे, यूरोप से लेके, मिडिल ईस्ट से लेके अमेरिका में। हालांकि मजाक की बात यह है कि अमेरिका में बहुत पॉसिबल है ये, जहां मिडिल ईस्ट में खुद कंट्रियों में डेमोक्रेसी नहीं है, वो दूसरी जगह ऐसी बात करती हैं। तो फिलिस्तीन कॉज के लिए मल्टीपल इलेक्शन जीतने से पहले, इलेक्शन जीतने के बाद भी वो लगातार ये बात करते रहे। देख लो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है। अभी 3-4 दिन हुए, मैं थोड़ा इसको न्यूज को लेट डाल रहा हूं। 3-4 दिन पहले क्या हुआ? न्यूयॉर्क 3-4 दिन पहले क्या हुआ? न्यूयॉर्क में पाकिस्तान परेड हुई। पाकिस्तान परेड किसको लेके? उनको 14 अगस्त को वो होता है, इंडिया का 15 अगस्त को होता है। ठीक है, उसको लेके एक परेड हुई और उसमें उन लोगों ने इनवाइट किया किसको? वहां के मेयर को, जौहरान ममदानी को। कम्युनिटी परेड थी अपने आप में, पाकिस्तान कम्युनिटी के लोगों ने, ये देख लो। ठीक है, तो वहां जिस आदमी ने कुछ समय पहले ही इजराइल का अपने आप में जो डे है, इस्टेब्लिश होने का डे है, उसकी परेड में जाने का निमंत्रण ठुकरा दिया हो, वो किस में गया? पाकिस्तान परेड में गया। अब इसमें क्रिटिसाइज क्यों हुआ? क्योंकि जौहरान ममदानी ह्यूमन राइट्स को बहुत मानते हैं, ह्यूमन राइट्स का चैंपियन होने का दावा करते हैं, फिलिस्तीन के कॉज उठाते हैं, और वो पहले ही बोल चुके हैं मैं किसी भी ऐसी कंट्री को चेरिश नहीं करता जहां एक धर्म को दूसरे धर्म पे वरीयता दी जाती है। तो पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान में क्या इस्लाम को वरीयता नहीं है? पाकिस्तान क्या इस कॉज के ऊपर नहीं मना है? हम आगे देखेंगे। देखो, यहां आराम से देखो, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों के साथ पाकिस्तान डे परेड में शामिल होने के उनके फोटो। ठीक है, ये देखो। अब इसको लेकर क्रिटिसाइज क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल बोला था। वो जब न्यूयॉर्क आएंगे, यूएसए आएंगे, तो उनको अरेस्ट करने को बोला था। और आप लोगों को एक समय, अगर आप इंडिया से हो तो आप लोगों को पता होगा, मोदी को क्या बोला गया था? मोदी को भी अपने आप में उन्होंने डिक्टेटरशिप वाला एक आदमी बोला था, और बोला था ये आदमी ने भी मुसलमानों के खिलाफ बहुत वॉर क्राइम्स किए हैं, डिक्टेटरशिप है। जब इलेक्शंस होने की प्रोसीजर में थे, इंडिया में इसको लेके बहुत क्रिटिसाइज उठा, तो ये बोला गया कि जौहरान ममदानी सिर्फ मोदी को लेके नहीं, नेतन्याहू या जो भी गलत करता है उसको लेके है। पर पाकिस्तान वाले उसमें इशू है।
क्योंकि जोहरान ममदानी पहले कई बार बयान दे चुके हैं और उनका आइडियोलॉजिकल ये मानना था कि कोई भी देश जो एक धर्म को दूसरे धर्म पर वरीयता देता है, प्रेफरेंस देता है, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी देश हो। तो अब पाकिस्तान वाले मामले में कहां गया? पाकिस्तान किसके बेस पे बना है? पाकिस्तान इस्लाम के बेस पे बना है। पाकिस्तान में 15% हिंदू थे एक समय पे, अपने आप में अब ये कम कितने हैं? 2 से 3% है अब इनका प्रेजेंट पॉपुलेशन। सिख और क्रिश्चियनों का कितना है? इस निंदा को लेके वहां कितना ज्यादा वायलेंस और कितना ज्यादा ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ हिंदू लड़कियों को लेके, क्रिश्चियन और सिख लड़कियों को लेके कितना हुआ। बलूचिस्तान में पाकिस्तान क्या कर रहा है, पीओके में क्या कर रहा है, सिंध वाले रीजन में क्या कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर रहा है ह्यूमन राइट्स को लेके। तो क्या ये हिपोक्रेसी नहीं दिखाता तुम्हारे ह्यूमन राइट्स का? इजराइल पे अलग स्टैंड और यहां पे अलग स्टैंड। ये देखो, ये एवलॉन लेवी करके हैं, इन्होंने बोला जोहरान ममदानी का पुराना एक ट्वीट वो किया, आई कांट सपोर्ट एनी स्टेट दैट प्रिविलेज वन रिलीजन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक्स ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 2, इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। सीधा सीधा उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये आपका हिपोक्रेसी नहीं है क्या? ये आपका पाखंड नहीं है क्या? जो आप ये बयान दे रहे थे, आपका जो पूरा पॉलिटिक्स था, आपका जो पूरा वैचारिक नजरिया था ह्यूमन राइट्स को लेके, पूरा वैचारिक नजरिया यहाँ इस्लामवादी कैसे हो गया अपने आप में? यहाँ अपने आप में इस्लामवादी कैसे हो गया? ठीक है, ये इंडियन माइग्रेशन में काम करने वाले हैं, विशाल गणेशन करके, हिंदुत्ववादी बोले जाते हैं, इन्होंने भी लिखा यही सब। जिया उल हक का लाइन था, दिसंबर 1981 में बोला गया था, पाकिस्तान इज लाइक इजराइल एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, टेक आउट द जुडाइज्म फ्रॉम इजराइल एंड इट विल फॉल लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, टेक इस्लाम आउट ऑफ पाकिस्तान एंड मेक इट अ सेकुलर स्टेट, इट वुड कोलैप्स। ठीक है, आप लोगों ने विशाल गणेशन का देख लिया किस तरीके से जिया उल हक का उन्होंने लाइन याद दिलाया था। ये पाकिस्तान 1947 में बना था। गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू के मनाने के बावजूद जिन्ना ने क्या किया? नुआखली में दंगे हुए, बागेश्वर में दंगे हुए, पंजाब बॉर्डर पे कितने लाख लोग मारे गए? 10 लाख के करीब, 10 लाख के करीब हिंसा हुई, दोनों बॉर्डरों को मिला के करोड़ों लोगों का माइग्रेशन हुआ। ये किसके बेस पे था? पाकिस्तान और हिंदुस्तान का स्थापना किसके बेस पे था? पाकिस्तान शुद्ध इस्लाम, शुद्ध धर्म के नाम पे बना था। जो यहूदियों ने किया, इजराइल में किया, फिलिस्तीनियों के साथ, वही तो पाकिस्तान ने किया एक लंबे समय तक। एक देश को तोड़ के बनाया गया। जिया उल हक का मैंने लाइन आप लोगों को बता ही दिया, जो गणेशन ने याद दिलाया। क्या था लाइन? पाकिस्तान इजराइल की तरह ही एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, उसी के बेस पे स्टेब्लिश हुआ है। अगर इजराइल से यहूदी धर्म को निकाल दिया जाए तो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। सेम पाकिस्तान से अगर इस्लाम को हटा दिया जाए, तो धर्म सेकुलर कंट्री बना दिया जाए, तो उसका भी यही हाल होगा, वो भी यही बिखर जाएगा। यानी कि वो क्लियर बोलते हैं, वहां के जो फादर हैं क्लियर बोलते हैं, आर्मी स्टेब्लिश है वो क्लियर बोलती है कि सीधा सीधा इस्लाम के बेस पे बना हुआ है। और इस्लाम के बेस पे बने होने का कारण अपने आप में ये हो गया कि दूसरे धर्म को वो सप्रेस करेंगे, दबाएंगे, जेनोसाइड करेंगे। ये ठीक है, ये देख लो, ड्रॉ क्रिटिसिज्म, मतलब अमेरिका में क्रिटिसिज्म हो रहा है, कई सारे न्यूज़पेपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इस पाकिस्तान परेड को लेके। उनकी क्यों कर रहे हैं? अपने आप में समझ ही गए होंगे, मैंने आप लोगों को बता दिया। इजराइल डे परेड में आप लोगों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपका आइडियोलॉजिकल लाइन क्लियर है। आप लोगों के लिए वो एक बुरा स्टेट है। आप लोगों ने मुस्लिम वोट वैसे ही इकट्ठा किए इजराइल के खिलाफ बोल के और फिलिस्तीन के सपोर्ट में, पर आपका यही वाला आइडियोलॉजिकल ब्रदरहुड कहां चला गया? यहां आपका मुस्लिम ब्रदरहुड क्यों आ गया अपने आप में? ये बोलने वाली बात है। ठीक है, मेयर ममदानी स्किप एनुअल इजराइल डे परेड, वहां के कितने न्यूज़पेपरों में छपा था। ठीक है, ममदानी कॉल नेतन्याहू ए वॉर क्रिमिनल एंड कॉल ऑन यूएस टू अरेस्ट हिम, कई बार बोल चुके हैं, और इसको लेके ट्रंप से उनका कई बार ट्विटर पे झगड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इजराइल पे और नेतन्याहू पे लगातार इसके आरोप लगते रहे। इवन इंडिया भी इसको कई बार वो करता रहा है, इग्नोर करता रहा है, कोई सपोर्ट नहीं करता इजराइल का। वीटो वाला जब मामला आता है या फिर यूएनएससी में मामला आता है। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी चीफ टर्न ऑन हार्डलाइन इस्लामिस्ट ग्रुप, ये बार बार आप लोगों को क्या मिल जाएंगे? पाकिस्तान में बार बार आप लोगों को ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल मिल जाएंगे कि किस तरीके से इस्लाम को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ समय पहले ही आसिम मुनीर ने क्या बोला था? ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले, जब पहलगाम हुआ था, कि हम हिंदुओं जैसे कभी नहीं है, हम हिंदुओं जैसे कभी नहीं बनेंगे। हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, हमारी जो स्थापना हुई है जिन्ना के सिद्धांतों पर, इस्लाम को लेके हुए, क्लियर कट लाइन वहां का इस्लामिस्ट बोलते हैं। 1971 ए फॉरगेटन जेनोसाइड, क्या जहरान ममदानी को, सॉरी
क्या ममदानी को ये याद नहीं होगा? क्या ममदानी को ये याद नहीं होगा कितने लाख लोग मारे गए, कितने लाख लोगों के साथ ये हुआ? 1971 में महिलाओं के रेप्स हुए, नंबर देखो, 3 लाख विमेन के रेप्स हुए। 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस 2021 में मनाया गया है, ठीक है। 10 मिलियन पीपल टू इंडिया इन ऑर्डर टू एस्केप मिलिट्री एट्रोसिटीज, मास एक्सोडस हुआ, माइग्रेशन हुआ, ठीक है। लाखों लोग मारे गए इसमें, जेनोसाइड। द यूएस कांट रिमेंबर बट बांग्लादेश कांट फॉरगेट, यानी कि यूएसओ ने जो पाकिस्तान का करतूत अपने आप में याद नहीं किया, पाकिस्तान का जेनोसाइड अपने आप में जो याद नहीं किया, आज वही अपने आप में कहां काट रहा है उसको? न्यूयॉर्क को। तो आपने जो खेती वही अपने आप में कहां काट रहे हो आप? न्यूयॉर्क में। किसके रूप में? जोहरान ममदानी के रूप में, जोहरान ममदानी के रूप में अपने आप में, ठीक है, काटना ही पड़ेगा। ये बलूच और हिंदुओं के लिए देखो, पाकिस्तान स्टॉप बलूच जेनोसाइड। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बीएलए क्यों बनी अपने आप में? आप लोगों को मेहरंग बलोच का नाम याद है? आप लोगों को इन लोगों का नाम याद है जो जिनकी डेथ हो गई, जो एक्साइल में है? कितने ज्यादा एक्टिविस्ट, कितनी ज्यादा वेमेन का रेप हुआ है, इसको लेके तो यूएन का भी रिपोर्ट है अपने आप में। पाकिस्तान फोर्स के लिए 145 मिलिटेंट इन 2 डे बैटल आफ्टर वेव ऑफ अटैक्स। वो लोग क्यों मजबूर हैं अपने हक लेने के लिए? और इन लोगों को मिलिटेंट कौन बुलाता है? पाकिस्तान और यूरोपियन न्यूज एजेंसी। पर इनमें कितने ज्यादा निर्दोष होंगे, इनमें कितने ज्यादा एक्टिविस्ट होंगे, कितने ज्यादा ह्यूमन एक्टिविस्ट होंगे जो अपने ह्यूमन राइट्स का मांग कर रहे हैं। जिया उल हक ने जो अपने आप में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में प्योर इस्लामिस्ट तत्व घुसाए, उसका जिम्मेदार कौन था? आज ये जोहरान ममदानी को याद नहीं आ रहा। आज वो वेस्टर्न, अपने आप में वेस्टर्न डेमोक्रेसी में ये सब बोल सकते हैं, पश्चिमी लोकतंत्र में बैठ के ये बोल सकते हैं, पर जिस मिडिल ईस्ट के बारे में वो बोलते हैं, जिस मिडिल ईस्ट के बारे में वो बोलते हैं, वहां की कंट्रियों का क्या हाल है? सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, इराक, उन सब कंट्रियों का क्या हाल है? अमेरिका में बैठ के लोकतंत्र पे बात करना एक बात है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात उठाना, नेतन्याहू पे, इजराइल पे बात उठाना एक बात है। आप मिडिल ईस्ट में जाओ, आपको एक भी कंट्री, आपको पूरे नॉर्थ अफ्रीका में, आपको पूरे मिडिल ईस्ट में, एवं तुर्की को भी, रिजीम को भी काउंट कर लें, एक भी कंट्री डेमोक्रेटिक क्यों नहीं मिलेगी? क्यों सब इस्लाम को अपने आप में इस्टेब्लिशमेंट रूल मानती हैं? क्यों उनके मूल कानून में इस्लाम के सिद्धांत घुसे रहते हैं? जोहरान ममदानी ने कभी इस पे बात की है? जोहरान ममदानी इस पे कभी बोलते हुए सुने गए? कभी वो नॉर्थ अफ्रीका की ह्यूमन राइट्स पे बात करते हुए सुने गए? सऊदी अरब में माइग्रेंट लोगों के साथ क्या होता है? ईरान इराक में माइग्रेंट लोगों के साथ क्या होता है? या फिर वहां के लोकल लोगों के साथ क्या होता है इस्लाम के नाम पे? ईरान में वहां की लोकल महिलाओं को, ह्यूमन राइट्स को किस तरह दबाया जाता है? इस पर कभी बात करते हुए सुने गए? क्यों नो अरब डेमोक्रेसी, ये सब आर्टिकल छपते हैं? क्यों तुर्की जो एक बार हल्का सा मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने डेमोक्रेसी की तरफ ढकेला था और उसको एर्दोगन ने वापस कर दिया, एर्दोगन ने वापस कर दिया, इसको लेके कभी बात करते हुए सुने गए? जो एकमात्र डेमोक्रेसी था मुस्लिम वर्ल्ड में, उसको लेके कभी बात करते सुने गए? ठीक है, जो ग्लोबल इत्तिफादा का नारा था, ग्लोबल जिहाद का नारा था अपने आप में, फिलिस्तीन से जो उठा और उसको पूरा मिडिल ईस्ट, उसको जो पूरा मिडिल ईस्ट मानता है, उसको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देने को लेके कई बार बोला गया है जोहरान ममदानी की तरफ से, शब्दों में हेर फेर करके। डायरेक्ट नहीं बोला गया है, पर वो इसको रिजेक्ट भी नहीं करते। और इससे किसको बढ़ावा मिलता है? इससे इस्लामिस्ट उन ग्रुपों को बढ़ावा मिलता है जो दूसरे देशों में कट्टरपंथी गतिविधियां बढ़ावा देते हैं, जो अमेरिका और यूरोप को नुकसान पहुंचाते हैं, जो डेमोक्रेटिक सेटअप को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके जोहरान ममदानी सर्वोसर्वा बने बैठे हैं। ठीक है, इत्तेफादा जो जिसको विक्टिम की तरह जिसको विक्टिम की तरह प्ले कार्ड यूज करते हैं और जिसको जिहाद और कट्टरपंथी गतिविधियां बढ़ाने में यूज होता है। वाई वॉन्ट जोहरान ममदानी डिनाउंस ए डेंजरस स्लोगन? हालांकि उन्होंने एक बार नकारा था कि मैं इत्तेफादा का समर्थन नहीं करता, पर मैं उन हर जगह पर खड़ा हूं, हर वैचारिक सोच के साथ खड़ा हूं जो ह्यूमन राइट्स और इसके समानांतर न्याय की बात करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका न्याय सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए क्यों है? आपका न्याय मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए क्यों है? इस पे बात तो होगी ना अपने आप में, क्यों नहीं होगी अपने आप में बात? किसी भी अरब कंट्री में, किसी भी मुस्लिम वर्ल्ड की कंट्री में, नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री में, टर्की को भी मिला लें, क्यों डिक्टेटोरियन रूल है? क्यों धर्मतंत्रीय रूल है अपने आप में? धर्मतंत्रीय क्यों? वहां की मस्जिद और जो इस्लाम के शरीयत वाले लॉ हैं, वहां के फंडामेंटल लॉ हैं। तो आप लोगों को यह ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग ये नहीं बोल सकते हैं अपने आप में कि मैं तो अमेरिका में ह्यूमन राइट्स का बात करूं, मैं तो नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल बोलूं, मैं तो मोदी को वॉर क्रिमिनल बोलूं, मैं तो नेतन्याहू को अरेस्ट करने का न्यूयॉर्क में धमकी दूं, इजराइल पे चुप रहूं, पाकिस्तान की परेड्स में जाऊं, इजराइल की परेड्स में नहीं जाऊं। इसको पाखंड बोलते हैं और इसको सारे देखेंगे। ठीक है, तो जो भी वेस्टर्न
लॉबी जोहरान ममदानी के पीछे काम करती है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, वो अपने उद्देश्य में, वो अपने आइडिया में कितनी भी न्यायफुल वाली बातें करें, उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इस तरीके के लोगों को बढ़ाएंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इस तरीके के लोग वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रियों में, वेस्टर्न वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस में जाके ह्यूमन राइट्स का बात कितनी भी ग्लोरियस, कितने भी बहुत कॉन्फिडेंस से करें, पर जैसे वो मिडिल ईस्ट का बात आएगा, उस एक रिलीजन का बात आएगा जिसमें रिफॉर्म्स करने की बात है, तो वहां वो अपने आप में चुप हो जाएंगे। वहां उनका सारा प्रोग्रेसिवनेस, सारा डेमोक्रेसी दूर चला जाएगा।